स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपके आने वाले यूके पीसीएस में लॉगिंग ऑफिसर और एफआरओ की तैयारी एक साथ कैसे करें। अब इसकी दोनों की तैयारी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आपके लॉगिंग ऑफिसर हैं और प्लस आपका एफआरओ, दोनों के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो सेम ही क्वालिफिकेशन रखी गई है। और इसके लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपका है साइंस ग्रेजुएट, या कॉमनली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएससी बोलते हैं। अब ये बीएससी जो है वो आपकी पीसीएम से भी हो सकती है, ये बीएससी जो है आपकी सीबीजेड से भी हो सकती है, या ये बीएससी आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और ऐसे जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनसे आपकी हो सकती है। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दूसरी अगर बात की जाए कि इसमें मिनिमम एज क्या रखी गई है, तो मिनिमम एज जो है वो 21 रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 42 ईयर्स जो है वो आपकी रखी गई है। ठीक है, तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। बात की जाए थर्ड कि इसको कौन से कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसके लिए डोमिसाइल चाहिए, क्या इसके लिए मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये जॉब जो है ओपन है, यानी कि इसमें उत्तराखंड के कैंडिडेट के साथ साथ अगर आप यूपी में रहते हैं या हिमाचल में या कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में अगर आप रहते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर से जितने भी आपके हिंदी भाषी राष्ट्र के लोग हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि अपर पीसीएस का भरा करते हैं। तो लॉगिंग ऑफिसर और एफआरओ का फॉर्म सभी के लिए ओपन है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात की जाए एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो लॉगिंग ऑफिसर और प्लस एफआरओ इनका एग्ज़ाम जो है एक साथ ही कराया जाएगा। और इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्योंकि जब कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो पहले क्या कराया जाता है, आपका प्रीलिम्स कराया जाता है। तो इसमें पहला स्टेज में क्या होगा, प्रीलिम्स होगा। उस प्रीलिम्स में एक ही पेपर आएगा जिसमें टोटल 150 आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। और इस 150 क्वेश्चन में आपके 100 जो है वो जीएस के क्वेश्चन होंगे और 50 जो होंगे वो आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और ये 100 आपके जीएस के क्वेश्चन। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। मेंस एग्जामिनेशन में पहला पेपर जो होगा आपका, या आप कह सकते हो मेन सारा का सारा डिस्क्रिप्टिव या ट्रेडिशनल होता है। तो पहला पेपर आपका किसका होगा, इंग्लिश का होगा। दूसरा पेपर जो है वो आपका हिंदी का होगा। तीसरा पेपर यानी थर्ड पेपर जो है वो आपका जीएस का होगा, जनरल स्टडीज। फिर उसके बाद आपको 2 ऑप्शनल चूज करने हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जूलॉजी को चूज किया प्लस उसके साथ मान लीजिए आपने बॉटनी को चूज किया, या आपने जूलॉजी को चूज किया उसके साथ आपने एग्रीकल्चर को चूज किया, या आपने यहाँ पर आप पेयरिंग ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने बॉटनी लिया और प्लस इसके साथ क्या ले लिया, एग्रीकल्चर ले लिया। या आप ईवीएस ले लें, इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो ले लें, इन्वायरमेंटल साइंस स्टडीज ले लें। इसके साथ आप कोई भी पेयर ले सकते हैं। ईवीएस के साथ आप चाहे तो मैथ्स ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं, या एग्रीकल्चर ले सकते हैं। और इन सब के आपके एक एक पेपर हो गए, यानी कि ऑप्शनल का एक पेपर जूलॉजी का, और ऐसे ही ऑप्शनल जो भी आप ले ईवीएस एग्रीकल्चर उसका दूसरा पेपर। टोटल आपके कितने पेपर हो गए, पहला इंग्लिश, दूसरा हिंदी, तीसरा आपका जनरल स्टडीज, चौथा आपका ऑप्शनल 1 का पेपर और पांचवा आपका ऑप्शनल 2। यानी कि मेंस में टोटल आपके 5 क्या होंगे, पेपर होंगे। और फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू। तो बच्चों इसकी तैयारी जो है वो आपको अभी से लग जाना चाहिए। मैंने जो है इसके बैचेस जो हैं वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारे चलती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, या ऑफलाइन जो है हमारा इंदिरा नगर में सेंटर है देहरादून में, आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो 9458315800, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर भी है। आप इससे मुझसे पूछ सकते हैं कि कब बैच में आपको ज्वाइन करना है या मैं कब बैच शुरू करूँ। जितनी अर्ली आप बैच ज्वाइन करेंगे उतना ही आपको अच्छा है, क्योंकि हमको प्रीलिम्स का बैच खत्म करने के बाद, कोर्स खत्म करने के बाद फिर मेंस के लिए सारी चीज़ें और ऑप्शनल की स्टडी शुरू करनी है। ऑप्शनल जो है आपको मेरे यहाँ जूलॉजी मिल जाएगा और इन्वायरमेंटल साइंस, ये 2 ऑप्शनल्स आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप में से जो भी साइंस ग्रेजुएट हैं इसकी तैयारी जितनी जल्दी हो सके शुरू करें।